सभी किसान भाइयों को यूनिक पेट रैबिट एंड डॉग फार्मिंग की ओर से जोगिंदर सिंह का सभी को राम राम। आज मैं आपको खरगोश पालन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। खरगोश पालन क्या है? सभी किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको खरगोश पालन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरगोश पालन क्या है। खरगोश पालन भारत का एक उभरता हुआ बिजनेस है। हमारे देश में खरगोश पालन में रुचि पिछले दशक से बढ़ी है। खरगोश का स्थान भी घास व चारा खाने वाले पशुओं की श्रेणी में आता है। खरगोश में हरे चारे को मांस में बदलने की क्षमता होती है, इसलिए खरगोश का भोजन एक अतिरिक्त स्रोत है और भारत जैसे विकासशील देशों में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। खरगोश पालन की महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कि तीव्र प्रजनन दर, छोटा कार्यकाल तथा वर्ष में कई बार बच्चे देने की क्षमता, शोर शराबा न करना, कम जगह आदि खरगोश पालन की संभावना को काफ़ी लाभदायी बना देती हैं। खरगोश पालन कई स्तरों पर जैसे घर में पालकर लघु स्तर पर तथा बड़े स्तर पर व्यावसायिक खरगोश पालन सफलतापूर्वक आप कर सकते हो। खरगोश पालन को हम घर के आंगन के पिछवाड़े में कम यूनिट रखकर तथा उन्हें रसोई से बची कुची खाद्य सामग्री तथा हरी घास व चारा खिलाकर पाला जा सकता है। खरगोश शांत स्वभाव वाला तथा विभिन्न प्रकार के वातावरण में रह सकने की क्षमता के कारण पास पड़ोस के वातावरण को प्रभावित किए बिना ही पाला जा सकता है। जो लोग पशुपालन में रुचि रखते हैं तथा खाली समय का सदुपयोग कर आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, खरगोश पालन को अपना सकते हैं तथा थोड़े से प्रशिक्षण के उपरांत आप इसको लघु स्तर पर व व्यावसायिक स्तर पर उन्नतशील तकनीक अपनाकर सफलतापूर्वक खरगोश पालन किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं खरगोश पालन की प्रजातियों के बारे में। तो वैसे तो खरगोश पालन की लगभग 35 प्रजातियां हैं। खरगोश की प्रजातियां मुख्यतः वयस्क, औसत शारीरिक वजन तथा खाल की प्रकार एवं रंगों में अलग अलग होती हैं। भारत में CSWRI द्वारा भूतपूर्व सोवियत संघ तथा इंग्लैंड से खरगोश का आयात कर प्रारंभ किया गया है। भारत में इस समय सरकार से मान्यता प्राप्त 6 नस्लें उपलब्ध हैं: सोवियत चिंचला, ग्रेज़ैंट, न्यूजीलैंड वाइट, वाइट जॉइंट, ब्लैक ब्राउन और डच। खरगोश 6 से 7 किलो का औसतन वजन ले लेता है। आइए अब आगे बात करते हैं खरगोश पालन के रखरखाव के बारे में। तो लघु व व्यावसायिक स्तर पर आप खरगोश पालन कर सकते हो। लघु स्तर पर आप खरगोश पालन अपने घर के आंगन, पिछवाड़े, कमरा व छत इत्यादि पर आसानी से कर सकते हो। खरगोश पालन की यदि आप मध्यम या बड़े स्तर पर करना चाहते हो तो इसके लिए फार्म बनाने की आवश्यकता होती है। खरगोश पालन के लिए फार्म की दिशा हवा की रुख की ओर होनी चाहिए। खरगोश पालन के लिए फार्म में हवा आने जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। खरगोश पालन के लिए फार्म की फर्श कच्ची होनी चाहिए। खरगोश पालन के लिए लोहे की जाली का बना हुआ पिंजरा होता है, जिसे हम खरगोश की भाषा में किट या यूनिट बोल सकते हैं। एक यूनिट में 10 खरगोश होते हैं, जिसमें 7 मादा व 3 नर होते हैं। खरगोश पालन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि आप साफ सफाई नहीं करते हो तो खरगोश के पेशा हुआ मिगनी के मिश्रण से अमोनिया पैदा होता है तथा यह अमोनिया खरगोशों के खराश का कारण बनता है तथा जुकाम व खुजली
होने का भी डर रहता है। वैसे तो खरगोश हरा चारा खूब खाते हैं, लेकिन हरे चारे के साथ साथ सूखा दाना भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हरे चारे से दस्त होने का डर रहता है। खरगोश के हर 2 महीने में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाना ज़रूरी होता है। खरगोशों के लिए नियमित रूप से लिवर टॉनिक व कैल्शियम पिलाते रहना चाहिए। खरगोशों व खरगोश के बच्चों का नियमित चेकअप भी करते रहना चाहिए तथा खरगोश फार्म में अनजान व्यक्ति तथा 4-5 लोगों को एक साथ जाने से रोकना चाहिए। फार्म के फर्श पर चूने का छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। वैसे तो खरगोश में हर मौसम को सहन करने की क्षमता होती है, फिर भी गर्मियों के टाइम में जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हों तब खरगोश के पिंजरे पर बोरी के टाट डालकर उन पर पानी के छिड़काव करते रहना चाहिए व पंखे की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में अधिक सर्दी होने पर खरगोश के जाल को ढक देना चाहिए। खरगोशों के लिए प्रॉपर दाना पानी देना चाहिए। हरे चारे को हमेशा पानी से साफ करके व सुखाकर ही खरगोशों को खिलाना चाहिए। पानी साफ व ताज़ा होना चाहिए तथा दवाइयों का सेवन भी एक नियमित मात्रा में देना चाहिए। खरगोश देखने में बहुत सुंदर होते हैं तथा यह अपनी साफ सफाई वैसे तो खुद ही कर लेते हैं और खरगोशों को वैसे नहलाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप महीने में एक बार खरगोश को नहला सकते हो। बच्चे देने वाली मादा के पास हमेशा दाना पानी उपलब्ध रहना चाहिए। खरगोशों के कानों को पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। खरगोशों का लिंग निर्धारण भी आसानी से हो जाता है। नर व मादा को अलग अलग रखा जाता है। केवल मिलान के दौरान ही मादा को नर के पास छोड़ा जाता है, यानी कि जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो उस टाइम ही मादा को नर के पास में छोड़ा जाता है तथा क्रॉसिंग यानी कि मिलान, नर मादा का मिलान सुबह के टाइम ही कराना लाभदायक होता है। अब आगे बात करते हैं खरगोश पालन की विशेषता के बारे में कि खरगोश पालन ही क्यों करें। तो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। तो खरगोश पालन में आप कम पूंजी लगाकर इसे अपना सकते हो। खरगोश पालन के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। खरगोश पालन में सभी मौसमों को सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी खरगोश पालन कर सकते हो। खरगोश पालन में बीमारियां कम आती हैं तथा महामारी तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। खरगोश पालन के लिए लेबर की भी अलग से आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप घर की गृहिणी व आप खुद स्वयं सुबह शाम का टाइम निकालकर बड़ी आसानी से कर सकते हो। खरगोश पालन के लिए ज़्यादा दाने पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप किचन का बचा खुचा छीलन, बची हुई रोटियां व हरे चारे के रूप में जैसे रिज़का, पालक, मेथी, गोभी, गाजर आदि खिला सकते हो तथा अपने खेतों में हरा चारा जो होता है उसको आप मौसम के हिसाब से इनके लिए खिला सकते हो। खरगोश पालन के लिए लाइट की आवश्यकता भी नहीं होती है। खरगोश मादा हर 45वें दिन एक बार में एक बच्चे से लेकर 12 बच्चे तक देती है। वैसे खरगोश मादा के स्तन 10 होते हैं, जो दूध पिलाने वाले स्तन होते हैं छोटे छोटे, वो 10 होते हैं। तो मादा अपनी अवस्था पे आके 10 बच्चे देती है तथा एवरेज लगाएं तो 5 बच्चे का आसानी से निकल कर आ जाता है। खरगोश का भाव लगभग स्थिर रहता है। खरगोश की जो मंडी होती है वो पोल्ट्री फार्म की तरह चढ़ती बढ़ती नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज मंडी कुछ है कल मंडी कुछ रहेगी। इसका लगभग स्थिर रहता है। जो मंडी होती है वो स्थिर होती है और लगभग 2-4 साल 5 साल में इसमें 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये बढ़ते ही हैं, कभी घटते नहीं हैं। तो इसकी मंडी स्थिर रहती है लगभग। खरगोश के बच्चे कंपनी पहले से तय दर पर खरीद कर ले जाती है। खरगोश पालन भारत का एक उभरता हुआ बिजनेस है, इसलिए खरगोश पालन की डीलरशिप लेकर आप अलग से आमदनी कर सकते हो।
खरगोश पालन पर सरकार ने जीएसटी छूट दे रखी है, यानी कि अब जीएसटी नहीं लगती है। खरगोश पालन पर सेल टैक्स भी नहीं लगता है। खरगोश पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, इसलिए आने वाले दिनों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत वर्ष में इसकी अपार संभावनाएं हैं। 100 बात की एक बात कहें तो खरगोश पालन अन्य पालनों की अपेक्षा कई गुना बढ़िया है। अब आगे बात करते हैं खरगोश पालन से होने वाले लाभ के बारे में। तो मानकर चलो कि यदि हमारे पास 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट का सेटअप लगा हुआ है, तो 10 यूनिट में आपकी 70 मादा और 30 नर हुए। एक मादा का एवरेज आप 5 बच्चे का लगा के चलते हो तो 70 मादाओं का आपके पास में 350 बच्चे हुए, और ये बच्चे 3 महीने में 2 केजी का वज़न ले लेते हैं एवरेज। तो हमारे पास में 350 का बच्चों का वज़न हुआ 700 किलो, 700 केजी, और 300 रुपये किलो के हिसाब से कंपनी आपसे माल खरीद रही है। तो आपका 700 केजी माल 300 के हिसाब से 2,10,000 रुपये का टोटल हुआ। चूँकि मादा हर 45वें दिन ये प्रोडक्शन आपके लिए निकाल रही है, तो यह इनकम आपको हर 45वें दिन बनी रहेगी, तथा खरगोश के दाने पानी का खर्चा पानी इसमें से काट लिया जाएगा। क्योंकि ये लाइव प्रोडक्ट है, इसलिए केजी के हिसाब से खर्चा निकलता है। 1 किलो वज़न का खर्चा लगभग 120 रुपये का आता है, तो 2 किलो का खर्चा अपना 240 रुपया हुआ, तथा अपना जो बच्चा है वो 300 रुपये किलो के हिसाब से जा रहा है, तो एक बच्चा अपना 600 रुपये का जाता है। लेबर, पानी, बिजली आदि और खाना दाना सारा खर्चा काट लिया जाए, फिर भी आपके लिए 70 से 90 हज़ार रुपया आसानी से बच जाता है। यह इनकम हर 45वें दिन की होती है 10 यूनिट से। खरगोश पालन के लिए आप यूनिक पेट रैबिट एंड डॉग फार्मिंग को ही क्यों चुनें, यानी कि आप हमारे से माल क्यों खरीदें? तो हमारी कुछ विशेषता हैं कि खरगोश पालन का एक तो 10 साल से भी ज़्यादा लंबा अनुभव है। हमारी कंपनी टोटल हाइब्रिड और क्रॉस माल देती है। वो क्रॉस माल देती है, यानी कि जितनी भी मादाएं होती हैं वो सारी की सारी क्रॉस करा के देते हैं। वो आपके जाते ही फार्म पे बच्चा देना स्टार्ट कर देती हैं। हमारी कंपनी खरगोश की बीमारियों की दवाइयाँ निःशुल्क देती है, यानी कि आपको दवाइयाँ हैं जो वो आपको मार्केट से 1 पैसे की भी नहीं खरीदनी होती है। और यदि कोई खरगोश बीमारी से डैमेज होता है, मर जाता है, तो उसका आपको दूसरा निःशुल्क खरगोश मिल जाता है। इसके साथ में आपको खरगोशों के साथ में हम क्या देते हैं आपको, एक तो पिंजरा देते हैं। पिंजरे के साथ में उसको खड़ा करने के लिए स्टैंड होता है, वो स्टैंड लगा के देते हैं। खरगोश जिसमें दाना पानी खाते हैं, फीडर जिनको बोलते हैं, वो लगा के देते हैं। और जिसमें मादा बच्चे देती है, बेबी बॉक्स होते हैं, उनको देते हैं। तथा माल जो होता है उसको पहुंचाने के लिए भी अपनी गाड़ियां जाती हैं, तथा जो प्रोडक्शन होगा आपका उसको लेने के लिए भी अपनी गाड़ियां जाती हैं। यानी कि दोनों साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा होता है, आपका नहीं होता है। कंपनी आपका जो प्रोडक्शन है वो पहले से तय दर पर एग्रीमेंट जो कोर्ट के द्वारा हुआ है उसके हिसाब से खरीदती है। हमारी कंपनी के एक्सपर्ट आपके यहाँ पर हर महीने जांच करने के लिए जाते रहते हैं। कंपनी आपको 5 दिन की फ्री ट्रेनिंग भी देती है। जब मादा बच्चा देना बंद कर देती है, यानी कि ये 7 साल तक बच्चे देती है, और जब मादा 7 साल के बाद में बच्चा देना बंद कर देती है, तो उस टाइम आप ये माल कुछ पैसे दे के एक्सचेंज कर सकते हो। कंपनी महीने में 2 बार माल उठाती है, तो आप कभी भी अपना माल निकाल सकते हो। कंपनी तो आपको पर केजी के हिसाब से पैसे देती है। अगर आप खरगोश पालन पर लोन लेना चाहते हैं तो हमारी कंपनी आपको इसके ऊपर लोन भी दिला के चलती है, क्योंकि हमारे पास में सारी बैंकों का DSA
लिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया। तथा आप डीलरशिप लेके काम करना चाहते हैं तो आपको 10 यूनिट पर फ्री डीलरशिप दे दी जाती है और उसके लिए अलग से आपके लिए 35,000 पर मंथ का दिया जाता है, जिसमें कि आपको आसपास जितने भी आपके यहाँ पे फार्म लगेंगे उनकी देखभाल करनी होती है। डीलरशिप जिसने ली हुई है उनकी जिम्मेदारी होती है उनकी। और अब मैं इस वीडियो के माध्यम से वैसे लगभग खरगोश पालन के बारे में सारा कुछ बता दिया है। फिर भी अगर कुछ आपको पूछना है तो आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स बॉक्स में डाल दिया है तथा मेरा एड्रेस भी डाल दिया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। और मेरा आप सभी को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।